ये सब क्या है? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मुझे ये सब बोझ नहीं चाहिए, फिर भी सब लोग मिलके ये सब मेरे सर पे ही डाल दे रहे हैं। अरे आप लोग सब मिलके मुझे पागल बनाना चाहते हैं क्या? अरे बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, ये किताब, कॉपी, कपड़े बच्चों के बोझ होते हैं क्या? बुआ जी, ये सब मेरे लिए बोझ ही है। और ये दोनों मेरे बच्चे हैं क्या कि इनका सामान मेरे कमरे में रहेगा? इनका सामान मेरे कमरे में नहीं रहेगा। और आप सब लोग जो जाल बिछा के मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें मैं कभी नहीं फंसूंगी। मीना, तुम इन छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा क्यों रही हो? देखिए जी, मैं चिढ़ नहीं रही हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मेरा सर फट जाएगा। अरे जिस चीज से मुझे नफरत है, आप सब लोग मिलके वही काम कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि मुझे चैन से जीने दीजिए, प्लीज। तुम लोग बच्चों को संभाल नहीं सकती हो? हाँ, ये रोज रोज घर में किस किस अच्छा लग रहा है? मीना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम शांत हो जाओ प्लीज। हाँ। आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। ये लीजिए, इन सबको समेट के अलमारी में रख दीजिए। अरे यार, अब ये सब काम भी मैं ही करूं? क्यों नहीं करेंगे? हाँ, छोटी के लिए तो बहुत ममता जाग रही थी। हमें तो कह रहे थे कि तुम बच्चों को नहीं समझा सकती। अब पूरा दिन हम जो दाई बनकर काम करते हैं, वो आप लोगों को नहीं दिखता? अब वो सब मेरे छोटे भाई के बच्चे ही तो है ना। आपके छोटे भाई के बच्चे हैं वो, मेरे भाई के नहीं। आप ही कीजिए सेवा सत्कार। अरे एक मिनट, मैं छोटे से बात करके तुम्हारे लिए कुछ तनख्वाह बंधवा देता हूँ। अरे वाह 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 साले साहब, इस साड़ी को तह कर रहे थे क्या? कीजिए कीजिए, कभी कभी यही काम मैं भी अपने घर में करता हूँ। अच्छा, तो आप जरा ये बताइए कि मैंने आपसे ये सब काम कब करवाया? अरे मेरी तो मजाक करने की आदत है, तुम जानती हो। अब फूफा जी तो यहाँ पर है नहीं, तो सारे साहब से ही मैंने मजाक कर लिया। हाँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब तो आपको ये बताना ही पड़ेगा कि ये सब काम मैंने आपसे कब करवाया। अरे बोला ना कि मजाक कर रहा हूँ भाई। मजाक में कह दिया ये सब, समझ में तो कुछ आता नहीं है। जब देखो तो मुंह उठा के चपड़ चपड़ कुछ भी बोलते हो। अरे देख क्या रहे हो, मेरा मामला तो खराब हो चुका है। तुम अपना काम करो। अरे सुनो मेरी बात, नाराज मत हो, हम तो मजाक कर रहे थे। सर, मेरे बच्चे ठीक से पढ़ाई तो कर रहे हैं ना? यस यस, आपके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। एनुअल सेलिब्रेशन का इनविटेशन मिला? हाँ सर, बच्चे बता रहे थे। पेरेंट्स का आना कंपलसरी है। ठीक है? जी सर, हम जरूर आएंगे। थैंक यू सर। वेलकम। मीना, कल तुम्हें भी एनुअल डे के फंक्शन में चलना है। अरे मैं एनुअल डे फंक्शन में क्यों जाऊं? अरे प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि वहाँ हम दोनों का जाना जरूरी है। तो आप जाइए ना, मैं माँ नहीं हूँ उनकी। वाह, मतलब तुम्हारे वहाँ जाने से तुम्हें उनकी माँ होने का ठप्पा लग जाएगा क्या? देखिए, आप मुझे परेशान मत कीजिए। अरे इरिटेट करके रख दिया है मुझे। मीना, अरे बात तो सुनो। कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, बस। मीना, अरे सिर्फ जाने से क्या हो जाएगा? अगर कुछ नहीं होगा तो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? अरे स्कूल की बात है, समाज की बात है, रिश्तेदारों की बात है, और वहाँ सभी बच्चों के माँ बाप आएंगे। सुनिए जी, लोगों को देखकर कुछ नहीं करना चाहिए। अरे जाके स्कूल में बता दीजिए ना कि उन दोनों की माँ मर गई है और मेरी जान बख्श दीजिए, प्लीज। ठीक है, भैया भाभी चले जाएंगे। अब बताइए, तो यही बात पहले समझनी चाहिए थी ना, तो हमारी इतनी बहस नहीं होती। लेकिन नहीं, आपको तो बस दिन रात एक ही बात करनी है। माँ जी, चलिए न चलकर खाना खा लीजिए। मेरा मन नहीं है बहू। क्यों, भूख नहीं लगी है क्या? जब मन इतना परेशान हो तो भूख कैसे लगेगी?
मुझे तो इन बच्चों की किस्मत पर तरस आता है। माँ लाने के चक्कर में हम इनकी दुश्मन ले आए। क्या सोचकर बेटे की शादी की थी और क्या हो गया। वो हमारी माँ नहीं है तो हमारे पापा से क्यों बात करती है? ये बात अपने पापा से ही पूछ लेना। बहू, ये लोग अभी क्या समझेंगे। ये दोनों तो अभी बच्चे हैं। क्या बात है, आज बड़ी जल्दी सोने की तैयारी हो रही है? जी खाना खा लिया तुमने? नहीं, क्यों? ऐसे ही। नाराज हो क्या? अरे नहीं, वो आज खाने का मन नहीं कर रहा है। मैं पानी लेके आती हूँ। खाना खा लिया तुमने मीना? नहीं दीदी, क्यों? वो मेरा मन नहीं कर रहा है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो खाने का मन नहीं कर रहा? पता नहीं दीदी, वो एक हफ्ते से ना मन में बहुत अजीब सा किचपिच हो रहा है। किचपिच किचपिच मतलब जी मचल रहा है? अब उल्टे जैसा हो रहा है? हाँ, देखा बड़ी भाभी, इनका जी मचल रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है छोटी। क्या हुआ? आप लोग इतना हंस क्यों रही हैं? देखो, तुम कल ही जाके पहले डॉक्टर को दिखाओ। क्यों? अरे बुद्धू, ये लक्षण ना पाँव भारी होने के होते हैं। पाँव भारी? भगवान, हमारे आंगन में आने वाला है एक लल्ला। देखो कैसे शर्मा गई। देखिए, यूरिन टेस्ट में तो ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, भूख का ना लगना या मन का मचलना, ये दोनों डाइजेशन प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ है नहीं रिपोर्ट में। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ आपको, आप खाइए उसे, फिर बताइएगा। पता है छोटी, सबके शरीर के लक्षण अलग होते हैं ना गर्भावस्था में। हाँ, वो सब तो माँ बनने के लक्षण होते हैं। हाँ, और तुम्हें पता है, जब मेरे पेट में बच्चा था ना, तो सिर्फ सोने का ही मन करता था। मैं तो 24 घंटे सिर्फ सोती ही रहती थी। अरे भाभी, आपने देखा था ना, जब मेरी बेटी पेट में थी तब ऐसा लग रहा था कि आग का गोला पेट में ऐसे गोल गोल घूम रहा है। सही कह रही हो तुम। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही होता है।